सीम एंड स्विंग मूवमेंट जो है वो हमको देखने को मिलेगा कल। ठीक है भाई, और ऑब्वियसली ड्यू फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा इंडिया के अंदर भाई इस टाइम पर 110%, तो चेजिंग जो है थोड़ा सा इजी हो जाता है। टॉस का रोल रहता है बट लेकिन सिर्फ टॉस आपको मैच नहीं जिताता है। यस, बॉलर्स के लिए थोड़ा सा ग्रिपिंग मुश्किल हो जाता है। और T20 क्रिकेट की बात करें जो शाम को शुरू होता है तो ड्यू दोनों के लिए रहता है, बस बाद वाली टीम के लिए थोड़ा सा ज्यादा। ओके भाई, अब यहां पर हम आते हैं, एक वर्ड है जो बहुत ज्यादा फेमस वर्ड है, वो है मोमेंटम, है ना, कि भाई साउथ अफ्रीका 200 मार के आ रही है, मोमेंटम उनके साथ है। मेरे को ऐसा लगता है कि T20 क्रिकेट में ना मोमेंटम जैसा एक जो शब्द है ना वो एक मिथ है भाई। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं इस चीज को फैक्ट्स के साथ एक्सप्लेन भी करूंगा भाई। कहीं ना कहीं यस ऑब्वियसली मोमेंटम इज इंपॉर्टेंट थिंग भाई, क्रिकेट के अंदर बिल्कुल मोमेंटम चाहिए होता है, बट T20 क्रिकेट के अंदर क्या उतना मोमेंटम की जरूरत है? क्योंकि इंडिया ने तो 74 पे ऑल आउट मारा था पहले मैच के अंदर, और दूसरे मैच के अंदर साउथ अफ्रीका ने 200 मार दिया, जिसको 74 पे ऑल आउट करा वो 213 मार गई, है ना। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम जो चीज है ये कहीं ना कहीं T20 क्रिकेट जिस हिसाब से तेज खेलता है, ऑब्वियसली ब्रो T20 क्रिकेट इज नॉट अ मैराथन, राइट, है ना, कोई लंबा नहीं है भाई T20 क्रिकेट। कोई टेस्ट क्रिकेट बहुत छोटा सा गेम रहता है, 4 घंटे का गेम रहता है भाई। एक ओवर मैच पलट देता है, एक गलत शॉट जो होता है भाई पूरा का पूरा मोमेंटम खत्म कर देता है। एक खराब शॉट सिलेक्शन भाई। साउथ अफ्रीका ने लास्ट मैच में 200 मारा, ठीक है, उससे पहले इंडिया ने 74 पे भी ऑल आउट किया। तो कंक्लूजन कुछ ये है कि भाई मेरे ख्याल से मोमेंटम से उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है इफ वी आर प्लेइंग T20 क्रिकेट भाई। नेक्स्ट मैच जब भी होता है ना, अगर हम अगला मैच खेलते हैं वो हमें 0 से ही शुरुआत करना पड़ता है भाई, है ना। ये तो है नहीं कि हाँ भाई 213 लगाया था तो अब मेरे को 50 से शुरुआत करनी है, नहीं नहीं नहीं, है ना भाई, 0 से ही शुरुआत होगा मैच। ठीक है भाई, अब भाई मेरे को ऐसा लगता है जिस दिन होता है ना भाई वो चल जाता है। ये T20 क्रिकेट का ना एक गोल्डन रूल है ब्रो, दिस इज अ गोल्डन रूल ऑफ T20 क्रिकेट। मैराथन मोमेंटम मेरे ख्याल से उतना ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता T20 क्रिकेट के अंदर ब्रो, क्योंकि T20 क्रिकेट इज अनप्रिडिक्टेबल है और हमने देखा है T20 क्रिकेट के अंदर बहुत ज्यादा अपसेट भी होते हैं। ठीक है भाई, तो मोमेंटम को हम रखते हैं एक साइड पे, पटाख करके भगा देते हैं साउथ अफ्रीका, निकलो 2 मिनट, मोमेंटम आपकी तरफ एग्जिस्ट नहीं करता ना, हमने बिल्कुल फैक्ट्स के साथ एक्सप्लेन करा। अब यहां पर भाइयों मैसेजेस पे ना, मैसेजेस मैं सारे पढ़ूंगा, बस मैसेजेस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना, क्योंकि हम ना एक थोड़ा मैं ना 20 मिनट बाद या फिर 15 मिनट बाद सारे मैसेजेस शुरू करूंगा, लेकिन एक बार मैं कुछ बोलना चाहता हूं, है ना, वो एक बार बोल लूं। अब सीरीज का जो सिनेरियो है ना, जो ये सीरीज का सिनेरियो, यहां पर जो सीरीज है ना वो टर्निंग पॉइंट पर खड़ी हुई है। ऑब्वियसली ब्रो जो भी ये मैच जीतेगा उसको साइकोलॉजिकली तो एज मिल ही जाएगा ना, वो 2-1 से आगे होगा और फिर उसको अगले 2 मैचेस के अंदर एक मैच जीतना होगा, सीरीज उसकी होगी भाई। तो थर्ड मैच जीतने वाली टीम को ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल एज रहेगा ही रहेगा। अब ये जो मैच होते हैं जब सीरीज 1-1 होती है, ठीक है, और तीसरा मैच है, ये आपको जीतना है, यहां पर आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अभी जो आपकी टीम है, अब मुझे नहीं लगता न्यूजीलैंड के अंदर क्या टीम होने वाली है, ऑब्वियसली एक ही सीरीज बची है, मेरे ख्याल से यही सेम टीम होगी। मुश्किल से एक आधा अगर शायद कोई चेंज देखने को मिल जाए वो अलग बात है, बट वो भी अगर चेंज होगा तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग होगा। बट यही टीम होपफुली हमारी वर्ल्ड कप के अंदर भी जाने वाली है ना, होपफुली यही टीम जाने वाली है। अब यहां पर जो कल का जो प्लेइंग 11 हमारी होगी उस पर नजरें रखना भाई, क्योंकि ये वाला जो मैच है ये एक्सपेरिमेंट वाला मैच तो बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर ना हमको ना वर्ल्ड कप का जो टेम्पलेट है वो चूज करने का पूरा वो दिखेगा यार, मुझे ऐसा लगता है। जो हमारा वर्ल्ड कप की जो टीम होगी, होपफुली जो हमारी प्लेइंग 11 होगी, वो हमें कल शायद देखने को मिलेगी। मुश्किल से एक आधा चेंज हो तो मेरे को नहीं पता, बट यस ये मैचेस जो होते हैं ना भाई, देख लो यार, अगर आप कोच होते या मैं कोच होता, ठीक है भाई, वर्ल्ड कप मेरे सर पे लगा होता और मैं तीसरा मैच खेल रहा होता और सीरीज 1-1 होती, तो फिर मैं अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 खिलाता ना कहीं ये सोच के खिलाता ना कि यही मेरी वर्ल्ड कप का विजन इस प्लेइंग 11 के साथ देख रहा हूं। तो मेरे ख्याल से वही प्लेइंग 11 उतरनी चाहिए ब्रो, है ना। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट स्टिल आई एम 70 to 80% श्योर जो कल के मैच में हमारी प्लेइंग 11 होगी, होपफुली यही सिमिलर प्लेइंग 11 हमको वर्ल्ड कप में भी देखने को मिलेगी। अब अगली बात आती है हमारे कप्तान के ऊपर, स्काई के ऊपर भाई, प्रेशर जोन है। अब हमने बड़ी सारी चीजें ट्राई करी कि यार स्काई के साथ ना ऐसा करते हैं कि उसको ना पहले 15-17 बॉले ये करने देते हैं, खेले आराम से, टैप एंड रन वाला गेम करे, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है।
लेकिन वो चीज दिखी नहीं यार, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि नहीं ब्रो, ऐसे कैसे फॉर्म में आ रहा है। तो अब अगर मेरे को ऐसा लगता है कि गिल, अब मैंने ना पहले, चलो मैं अपनी प्लेइंग 11 पहले दिखाता हूं, उसके बाद मैं ना इस चीज के ऊपर डिस्कशन करूंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। एक बारी मैं अपनी प्लेइंग 11 आप सबके सामने रख देता हूं भाई। जस्ट गिव मी वन मोमेंट ब्रो। कहां गई मेरी प्लेइंग 11 भाई, कहां गई? अरे शेड भाई, मैंने मेल नहीं करी यार, मैंने मेल ही नहीं करी अपने आप को। जस्ट गिव मी वन मोमेंट भाई। मैं फटाफट से प्लेइंग 11 अपनी मेल कर लूं भाई। ऑब्वियसली सीन अक्षय खन्ना। अरे भाई क्या क्या, हाउस लव फ्रॉम माय हाउस। अरे पाजी लव फ्रॉम माय हाउस टू। ओके भाई, थैंक यू सो मच यार। प्लीज़ भाई बस एक सेकंड देना मेरे को, मैं अपनी प्लेइंग 11 जो है ना, मैं अपने आप को मेल कर लूँ यार। मैंने प्लेइंग 11 जो अपने आप को मेल नहीं करी। प्लीज़ यार फ्रस्ट्रेट मत होना भाई, थोड़ा सा इंतज़ार रखना, थोड़ा सा इंतज़ार रखना। ये लो ब्रो, मैंने कर लिया मेल। अब मैं फटाफट से डाउनलोड कर लेता हूँ भाई। अरे आजा, आ गई भाई, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। लेट्स गो ब्रो, लेट्स गो भाई। चलो भाई, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब जो मेरी प्लेइंग 11 है भाई, अब मैं ना इस चीज के ऊपर एक अच्छी खासी डिस्कशन करूंगा। और मैंने ये प्लेइंग 11 क्या सोचकर बनाई है, एक बार समझ के देखना भाई। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बोला, दिस इज अ थर्ड गेम, यहां पर एक्सपेरिमेंट नहीं चलेंगे। सीरीज 1-1 है, 2-0 नहीं है। ओके, यहां पर ऑलमोस्ट एक झलक होनी चाहिए वर्ल्ड कप के टेम्पलेट की, कि हां वर्ल्ड कप के अंदर हमारी इस तरीके की प्लेइंग 11 हमको देखने को मिल सकती है भाई। क्योंकि अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा कि हमें और ज्यादा कुछ सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं, बाकी देखते हैं कि न्यूजीलैंड सीरीज के अंदर क्या सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं। बाकी अभी तक तो मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि काफी टाइम से ये लड़के खेल रहे हैं। अब मेरी प्लेइंग 11 के अंदर मैंने संजू सैमसन को डाल दिया टॉप ऑर्डर के अंदर, और एक जगह मैंने स्लैश लगा दिया शिवम दुबे, और अपना उसके अंदर भाई जितेश शर्मा। ये क्या हो गया भाई, ये क्या कुछ गलत चल गया क्या? रुको यार, मैं दूसरी तरीके से, अरे भाई हाँ जितेश शर्मा, ठीक है भाई जितेश शर्मा ही है। अब भाई अब चलते हैं, बातचीत करते हैं इस चीज के ऊपर ब्रो। लेट्स गो भाई। लव फ्रॉम कंबल। अरे पाजी ओ माय गॉड, है लव कंबलों से प्यार कर रहे हैं यार हमको। लव फ्रॉम कंबल, मैं कहां से? लव फ्रॉम रुमाल। आई लव यू, सॉरी भाई सॉरी। यो ब्रो, चलो भाई, अब मैं बात कर रहा था सूर्य कुमार यादव की, मेरे कप्तान के ऊपर भाई। वो बंदा फॉर्म में नहीं है भाई। अब यहां से मुझे ऐसा लगता है गिल के लिए क्या जरूरी रहेगा भाई। मेरे को ऐसा लगता है कि गिल अगर फॉर्म में आएगा तो स्काई फॉर्म में आएगा। इसका एक लॉजिक देता हूं आपको, क्योंकि हमने पावर प्ले के अंदर स्काई को जब जब देख रहे हैं वो आउट हो रहा है भाई, जब जब देख रहे हैं वो निकल रहा है, फटाफट से निकले जा रहा है ब्रो। तो हमारा जो टॉप ऑर्डर पे मैंने सैमसन भी डाल दिया। ओके भाई, अब यहां पर हमारे टॉप ऑर्डर के अंदर 3 बल्लेबाज हो गए। हमारे पास गिल है, हमारे पास अभिषेक है, और हमारे पास संजू सैमसन है। अब अगर गिल एटलीस्ट 10-12 ओवर खेल जाए तो कहीं ना कहीं ये चीज ना स्काई के लिए एक कंफ्यूजन दूर कर सकती है। और वो कंफ्यूजन क्या है यार, मैं ओवर डिफेंसिव खेलूं या ओवर अटैकिंग खेलूं? जो मुझे ऐसा लगा था कि ये चीजें हो रही हैं स्काई के साथ, वो न्यूट्रल नेचुरल गेम नहीं खेल पा रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंफ्यूजन भाई, कि मेरे को कब ओवर अटैक करना है, कब ओवर डिफेंड करना है। अब जब 10-12 ओवर हो जाते हैं ना, गुजर जाते हैं, और तब अगर स्काई बैटिंग के लिए आता है, तो मेरे ख्याल से वो इतना कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ 8 ओवर बचे होंगे। आपको एक ही तरीके का गेम पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, और मुझे लगता है तब स्काई अपने शॉट्स जो है खुलकर खेल पाएगा भाई। ओके ब्रो, और ऑब्वियसली ब्रो जो प्राइम स्काई का फॉर्मूला हमने देखा है, वो ये था फॉर्मूला की 30-35 बॉलें खेलनी है, स्ट्राइक रेट 180 प्लस का रखना है, टीम का स्कोर 190 प्लस या 200 प्लस। ये था जो प्राइम स्काई का फॉर्मूला था भाई। तो वो चीज हमें वापसी चाहिए ही चाहिए भाई। तो टॉप ऑर्डर का चलना सबसे ज्यादा जरूरी है ब्रो। गिल, अभिषेक एंड संजू सैमसन। अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है, मिडिल ऑर्डर पे अगेन हमने देखा है प्रेशर आता है, तिलक वर्मा पे प्रेशर आता है, ये सारी चीजें होती है। और अगर चेजिंग के अंदर ये सब चीजें हो जो हमने लास्ट मैच के अंदर देखा है, तो वो पूरा का पूरा आपको ना ड्यू फैक्टर के अंदर ना ड्यू का ना आप पूरा एडवांटेज वेस्ट करते हो, पूरा का पूरा एडवांटेज वेस्ट करते हो। अब भाई एक 100% लॉजिकल बात बताता हूं आपको। कहीं ना कहीं आप खुद सोचना, अगर हमारा स्काई फेल हो रहा है, ठीक है, अगर गिल, अभिषेक, संजू टॉप ऑर्डर के अंदर अब हमारा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, टॉप ऑर्डर जो हमारा कोलैप्स हो रहा था वो रुकता हुआ दिखाई दे रहा है संजू को ऐड करने से, ताकि हमारा एक और बैट्समैन आ गया टॉप ऑर्डर के अंदर, है ना, तो स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अब स्काई के लिए एक रेड कारपेट बिछ जाता है। अगर ये तीनों ऊपर आते हैं तो स्काई के लिए आसान हो जाएंगी चीजें भाई।
आसान आज आसान हो जाएगी। रेड कारपेट मतलब कि एक प्लेटफॉर्म सजा हुआ मिलेगा, है ना। स्काई एक फ्री बर्ड की तरह खेल पाएगा भाई, जो दबा दबा सा है। और ये चीज मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि स्काई को इस टाइम अपनी लीडरशिप के बारे में थोड़ा सा साइड में रखकर बैटिंग अपनी जो फोकस करना चाहिए वो अपनी बैटिंग के ऊपर करना चाहिए, है ना। और हाँ ऑब्वियसली ब्रो, अगर हम गिल की बात कर रहे हैं, 30-35 बॉले खेले, मतलब कि 70-80 रन करे या 12 ओवर खेले, है ना, हम बात कर रहे हैं, तो वहीं पर अगर हम अभिषेक की बात करें, अगर वो बंदा खेल गया 35 से 45 बॉले, तो मैं क्या ही बोलूं भाई। फिर तो आप सबको पता है, हमको पता है क्या होगा, वो हमें पता है। और ऊपर से इंडिया के अंदर खेल जाए तो चीजें बिल्कुल ही अलग कर देगा वो तो फिर करिश्मे कर देता है ना भाई, है ना। ये नहीं पता भाई 35-45 बॉल पे शतक ना मार दे, वो तो ऐसा प्लेयर है भाई। तो अगर यार मेरा यही मतलब मेरा एक लॉजिक है ये कहने का कि अगर हमारा टॉप ऑर्डर परफॉर्म करेगा, अगर गिल के रन आएंगे तो स्काई के रन आएंगे, ये मेरे कहने का मतलब था भाई। क्योंकि स्काई कहीं ना कहीं पावर प्ले के अंदर नहीं बैटिंग हो रही है, कंफ्यूज दिख रहा है ओवर डिफेंसिव में और ओवर अटैकिंग के अंदर। तो मुझे लगता है तो कहीं ना कहीं अगर हम उसको रेड कारपेट बिछा कर दे, भाई हमारा कप्तान है, बिछा देते हैं यार, फॉर्म में लाना भी जरूरी है ना। तो अगर 12 ओवर तक हमारा टॉप ऑर्डर परफॉर्म करे, 12 से 13 ओवर तक चल जाए कि हमारे 2 विकेट गिरे हों 12 से 13 ओवर के अंदर, देन स्काई आए और देन वो अपना फ्रीली खेले यार, फिर तो कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। 7 ओवर 42 बोले 48 बोले आपके पास पड़ी होंगी, गो विद द फ्लो, जो फ्लो पर छोड़ के गए हैं प्लेटफॉर्म पे वही फ्लो को कैरी करना है फिर आगे, है ना। फिर तो बीच के रह ही नहीं गए ना आप, आपको एक चीज पता रहेगी बिल्कुल बिल्कुल। अब एक और बात है भाई, क्या संजू सैमसन जो मैंने अपनी प्लेइंग 11 के अंदर डाला है ये होगा भी या नहीं होगा? बट मेरे ख्याल से इनफ इज इनफ भाई, इनफ इज इनफ। 3 इंटरनेशनल सेंचुरीज लिमिटेड चांसेस के लिए नहीं होती, 3 इंटरनेशनल सेंचुरीज ड्रॉप करने के लिए नहीं होती, है ना यार। हर बार ऐसा इसके साथ मजाक ना किया जाए, बीच में एक आधा मैच खिला देते हैं फिर ड्रॉप कर देते हैं, फिर एक आधा मैच खिला देंगे फिर ड्रॉप कर देंगे, ये गलत है ब्रो। क्रिकेट ऐसे नहीं चलता भाई, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलता ब्रो, गेम ऐसे नहीं चलता भाई, और मैचेस ऐसे नहीं जीते जाते। संजू को कम से कम अगर कल खिला रहे हैं, वो पूरा कॉन्फिडेंट नहीं होगा भाई, नहीं होगा, वो कॉन्फिडेंस खत्म है, ड्रॉप कर दिया। दैट मींस उनको लगता है, टीम मैनेजमेंट को लगता है कि नहीं T20 बेटर, गिल ज्यादा बेहतर है, संजू बेहतर नहीं है। ये मतलब ऑब्वियसली ब्रो, अगर आप ड्रॉप हो रहे हो तो दैट मींस आपसे बेहतर कोई और है, तभी आप ड्रॉप हो रहे हो, है ना, है ना। यही बोला जाता है ना कि हाँ ये मतलब अब बोला तो यही जाएगा कि ये देखो यार इसकी ये पोजीशन है, ये ऐसा गेम खेलता है, ऐसा गेम खेलता है, आप ऐसा गेम खेलते हो, बोला ही जाता है। लेकिन अंदर ही अंदर बातचीत क्या है कि नहीं, ये बताने की कोशिश होती है संजू आप बेहतर नहीं हो, गिल्स बेहतर है आपसे T20 क्रिकेट के अंदर। तो कॉन्फिडेंस लूज हो गया अपने आप। तो भाई इसी कॉन्फिडेंस को अगर बरकरार रखना है तो कम से कम लगातार 5 मौके दो संजू को भाई, अगर टीम के अंदर रख रहे हैं। अगर वो फेल हो गया कल तो इससे ये नहीं होना चाहिए कि ब्रो, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है ना, पूरी बैकिंग के साथ उसको मौका देना चाहिए। अगर एक मैच के लिए लेकर आना है कल, मत लाओ, मेरे को देखना ही नहीं, फिर मैं देखूंगा ही नहीं, मेरे को क्या है, मैं एक मैच के लिए नहीं देखना चाहता। अगर सिर्फ एक मैच के लिए संजू आ रहा है कल, अगर आएगा तो फिर मेरे को भाई नहीं भाई, हाथ जुड़वा लिया भाई मैंने, मेरे को चाहिए संजू एटलीस्ट 5 गेम्स लगातार भाई, लगातार भाई। यो ब्रो भाई, यो मैसेजेस सारे पढ़ूंगा, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, मैं फटाफट से बोलकर खत्म कर लेता हूं, ठीक है ना यार, फटाफट से प्लीज, है ना। और अगर संजू का बल्ला कल चल गया, अगर गलती से चल गया, तो सोचो कितना ये टाइट स्लैप होगा मैनेजमेंट के ऊपर, कितना टाइट स्लैप होगा ये गौतम गंभीर के ऊपर भाई, है ना। और बिल्कुल ब्रो, और वो आप डिजर्व भी करते हो, ऑनेस्टली वो आप डिजर्व करते हो भाई, यू डिजर्व दैट स्लैप। अगर संजू ने कल परफॉर्म कर दिया, अगर वो खेलता है तो, बट खेले, मैं अभी भी बोल रहा हूं, आई डोंट वांट टू सी मिडिल ओवर्स, ठीक है, मिडिल ओवर्स में खेले कहीं, मतलब यार अगर रन आ जाए तो कहीं भी आए, बट स्टिल मैं चाहता हूं कि टॉप ऑर्डर में खेले भाई वो, है ना। स्काई को वैसी अपनी पोजीशन की अब तो रह गया कि 3 पे खेले 4 पे खेले, अब तो ऐसा हो गया कि वहां पे भी कंफ्यूज है, यहां पे भी कंफ्यूज है। तो अगर फॉर्म में लेकर आना ही है तो रेड कारपेट बिछाओ इसके लिए, सीधी बात है। 12 ओवर टीम आए, इसको प्रेशर ना दे, 2 विकेट गिरे हो, स्काई आए बैटिंग करने के लिए, फ्री बर्ड की तरह खेले, तो चीजें सही दिखाई दे रही है। अब मेरी प्लेइंग 11 के अंदर मैंने दुबे के आगे स्लैश लगा रखा है जितेश को लेकर। अब यहां पर आप डिसाइड करोगे, ये मैं एक चीज बताऊंगा, आप डिसाइड करोगे। दुबे के साथ ना आपको ना एक एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है,
ठीक है, लॉन्ग बाउंड्रीज छोटी दिखाई देती हैं क्योंकि दुबे के पास एक्स्ट्रा पावर है लंबे छक्के मारने की, राइट पाजी। और अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच हो फिर तो दुबे ओ माय गॉड अलग ही कारनामे कर देगा। और पिच जो है वो बैलेंस्ड है, ऐसा नहीं है पिच बैलेंस नहीं है। हां हम खेल रहे हैं धर्मशाला के अंदर, हवा चलेगी स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल। जो स्विंग जो मीडियम पेसर्स होंगे उनको स्विंग अच्छा खासा मिलता देखने को मिल सकता है भाई। ठीक है, सॉरी यार हो रहा है मेरे साथ, थोड़ा सा गुलगुलू हूं मैं, है ना यार, थोड़ा सा हूं मैं थत्था काइंड ऑफ, ओके हूं मैं हल्का फुल्का। तो भाई प्लीज माइंड मत करना, हो जाता है यार कुछ वर्ड्स ना, और लाइव पर यार है ना, लाइव पर हो जाते हैं कुछ वर्ड्स। तो मैं चाहता हूं कि यार कहीं ना भाई वहां पर रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा बैट्समैन सेट हो गया तो अपने शॉट्स खेल सकता है क्योंकि बैट पर अच्छा आता है बॉल। अब यहां पर एक मैंने दे दिया शिवम दुबे एक्स्ट्रा पावर, लॉन्ग बाउंड्रीज भी छोटी दिखाई देंगी, बढ़िया शॉट्स हैं, मतलब बढ़िया शॉट मतलब सीधे शॉट्स बहुत अच्छे लगाता है। अब यहां पर अगर हम आते हैं जितेश के ऊपर, यह आप डिसाइड करोगे। जितेश के पास शॉट्स ज्यादा है ना, जो शॉट्स का रेंज है वो ज्यादा है ना। अब शिवम दुबे के पास शॉट्स का जो रेंज है वो लिमिटेड है बट पावर एक्स्ट्रा है, ठीक है, लंबे छक्के मारना जानता है। जितेश के पास बेटर शॉट्स रेंज है भाई, मतलब शॉट ज्यादा है, कभी ऐसे कर देगा, कभी पैडल मार देगा, कभी ये कर दे, मतलब है इसके पास शॉट ज्यादा है और फिनिशिंग वाला माइंडसेट भी है, और वो दुबे के पास भी है फिनिशिंग वाला माइंडसेट, है ना। तो यार ये आप डिसाइड करो कि जितेश को होना चाहिए या शिवम दुबे को होना चाहिए। मैंने तो स्लैश लगा रखा है, मेरी तरफ से कोई भी खेल जाए। मैंने 2 फिनिशर रखे हैं अपनी टीम के अंदर और मैं नहीं जाना चाहता 3 फिनिशर के साथ। और अक्षर पटेल का मैं तभी यूज करूंगा जब मेरा अर्ली कोलैप्स होगा, और अर्ली कोलैप्स अब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं अपनी टीम से क्योंकि मैं थक चुका हूं। मेरी पावर प्ले के अंदर 3 विकेट जाती हुई मेरे को नहीं देखनी है यार, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा ना आगे आते हैं भाई। वैसे एक चीज है, देखो यार टॉप ऑर्डर हमारा स्टेबल है, ठीक है। अगर हम देखें संजू अब लेकर आ रहे हैं हम, तो कहीं ना कहीं वैसे अगर सोचकर देखें 3 बल्लेबाज हो गए, सिर्फ नामों को सोचो एक बारी, अभिषेक, गिल, संजू सैमसन, 3 ऐसे बल्लेबाज हमारे टॉप ऑर्डर के अंदर है। तो दैट मींस हमारा टॉप ऑर्डर नाम से देखा जाए, फॉर्म 1 सेकंड के लिए साइड में करे तो स्ट्रांग दिखाई दे रहा है ना, स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो अब आप डिसाइड करो कि टॉप ऑर्डर स्ट्रांग होने पे दुबे होना चाहिए या फिर अगर कोलैप्स का डर है तो जितेश होना चाहिए, मतलब वो आप डिसाइड करो भाई, है ना यार। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा है भाई, आप प्लेइंग 11 में किसको रखोगे भाई। अब एक और मेरे ना दिमाग में ना थोड़ा सा डर खटक रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई देखो 1-1 पे सीरीज बैठी हुई है, ये जो तीसरा मैच होते हैं ये मैचेस होते हैं, ये टर्निंग पॉइंट होते हैं सीरीज के, ठीक है भाई। मैंने आपको बोला यहां पर एक्सपेरिमेंट्स अच्छे नहीं लगते, यहां पर जब ऊपर से जबकि आपका वर्ल्ड कप सामने लगाओ तो सिमिलर काइंड ऑफ टीम खेलनी चाहिए जो आप वर्ल्ड कप में खिलाने वाले हो। ये तीसरा मैच उस तरीके का होना चाहिए, यहां पर एक्सपेरिमेंट करना मतलब बेवकूफी करना, ठीक है। अब मुझे जो डर सता रहा है वो ये डर सता रहा है, हमारा सबसे बेहतरीन T20 बॉलर अर्शदीप सिंह लास्ट मैच के अंदर रन्स लगे हैं उसको, ठीक है भाई। अब हमारे जीजी साहब का माइंडसेट कहीं ये ना हो कि मैं अपने लाडले पाजी हर्षित राणा को डाल दूं और अर्शदीप को निकाल दूं, ये गलत होगा। ये बहुत बड़ा, ये मेरा, मैं सच बोल रहा हूं, ये जो मेरा डर है ना ये 110% वैलिड है भाई, वैलिड है। क्योंकि अर्शदीप ना उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली है, और इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिली है, क्योंकि वो बुमराह की शैडो में दिखाई देता है। लेकिन अगर हम स्टैट्स देखेंगे तो अर्शदीप के स्टैट्स ज्यादा बेहतर हैं बुमराह से। हमारा सबसे कामयाब T20 बॉलर अर्शदीप है, T20 की बात कर रहा हूं। ऑब्वियसली टेस्ट में तो ओडीआई में तो बुमराह काफी ज्यादा बेहतर स्टैट्स है, बट स्टिल इफ आई टॉक अबाउट T20 क्रिकेट, हमारा सबसे कामयाब बॉलर अर्शदीप है भाई, ओके। तो एक मैच खराब होने से बॉलर खराब नहीं होता है, ये चीज समझनी पड़ेगी। लेकिन जिस हिसाब से चीजें हो रही हैं हमारी टीम के अंदर वो उतनी सही नहीं हो रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हमने देखा था पहले 2 मैचेस हर्षित राणा को खिला दिए थे। और सोचो ये वो सीरीज में एक्सपेरिमेंट तब हो रहा है जब सीरीज शुरुआत हुई है, तब नहीं हो रहा जब सीरीज पे कब्जा कर लिया। ये सोचने, मतलब आप थिंकिंग देखो, थिंकिंग किस लेवल की है, ओके ब्रो। तो बुमराह की शैडो में रहना ये अर्शदीप की गलती बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूं हर्षित राणा इज आवर फ्यूचर भाई, लेकिन उसके चक्कर में अब मैं अपना प्रेजेंट सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। आई एम रियली वेरी सॉरी ब्रो, आई कैन नॉट सेक्रीफाइस माई प्रेजेंट बिकॉज ऑफ माई फ्यूचर। सो प्लीज ब्रो, मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस चीज के अंदर, अर्शदीप को अगर छुआ भी बहुत बड़ा ब्लंडर कर दोगे आप,
ये गलती मत कर देना प्लीज, बहुत गलती हमने नंबर 3 पे अक्षर पटेल सह लिया है, वो भी सह नहीं सकते थे, वो भी हमारे लिए कुछ ऐसा था कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, अभी अगर अर्शदीप को हाथ भी लग गया ना भाई तो यार तबाही हो जाएगी सोशल मीडिया पे, और गौतम गंभीर आपको तो कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा फिर भाई। ये मैच एक्सपेरिमेंट का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज ब्रो। ठीक है, इट्स अ थर्ड गेम, और यहां पर साइकोलॉजिकली जो एज रहेगा उसी टीम के पास रहेगा जो ये मैच जीतेगी, दो में से एक मैच जीतना होगा फिर बाद में। ओके, अब एक और पॉइंट है मेरा, ठीक है, उसके बाद मैसेजेस पढ़ने शुरू कर रहा हूं भाई। ये मेरा पॉइंट है बैटिंग ऑर्डर को लेकर जो हम सबके दिमाग में है भाई। बहुत नुकसान हो रहा है यार, बहुत नुकसान हो रहा है, बार बार ये शफल ना किया जाए यार, प्लेयर्स को कंफ्यूज। ये आपने यार ये मसल मेमोरी जो है इसकी घुमा दी ना, ये हमारा स्काई की, क्या प्राइम बंदा था यार। आपने ये ऊपर ये नीचे एथे ओथे नाजी एथे ओथे ये शफलिंग कर करके ना वो बंदे को ना कंफ्यूज कर रखा है यार, बिल्कुल ही ऐसा कर रखा है कि मैं करूं तो क्या करूं यार, ना मैं डिफेंसिव हो पा रहा हूं ना मैं अटैकिंग हो पा रहा हूं, मैं क्या करूं यार पूरी तरीके से, मेरे को खेलना ना मैं अपना नेचुरल गेम खेल पा रहा हूं, मैं क्या करूं। तो यार प्लीज यार, ये नुकसान ना ये हर एक प्लेयर के दिमाग में भी झलकेगा भाई अगर ये चीजें ज्यादा होने लगी। नंबर 3 पर तो पता ही नहीं क्या खिलवाड़ हो रहा है। नंबर 3 ऐसी पोजीशन जहां पर खिलवाड़ बनता ही नहीं है कभी भी, उस पोजीशन के ऊपर इतने खिलवाड़ हुए हैं भाई, इतने खिलवाड़ हुए हैं, क्या ही बताएं भाई। एक तरीके से लिटरली यू अटैक्ड by doing this shuffling, you attacked on muscle memories of our cricketers man, of our batsmen, of our players भाई। और रोल क्लियरिटी मैं बार बार कितनी बार बोल चुका हूं भाई, वो तो बिल्कुल खत्म होती ही होती है। आई डोंट वांट टू, मेरे को तो इस शब्द से नफरत हो गई है, रिदम रोल क्लियरिटी भाई, क्योंकि मैं चीख चीख कर थक चुका हूं ये सब वर्ड्स। ओके भाई, अब सक्सेसफुल जो T20 टीम्स होती है ना यार, उनके फिक्स्ड रोल्स होते हैं, उनके फिक्स बैटिंग स्लॉट होते हैं, क्लियर माइंडसेट होता है। यहां पर चीजें थोड़ी सी नुकसान हो जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ 3-4 पे ये जो हो रहा है ना बार बार गुलू 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 गुलू, ये ना किया जाए यार, ये बहुत गलत बात है यार। यो ब्रो, चलो भाइयों, नाउ आई एम रेडी टू फॉर मैसेजेस भाई, मैं मैसेजेस पढ़ने के लिए तैयार हूं अब। ठीक है भाई, और अगर मेरी कोई भी बात आप